मास्टर जी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढा। और तुम कहाँ थे? हम तो यहीं थे। अरे घर पे झगड़ा हो गया है, क्या हुआ झगड़ा? दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ? घर वाले से हो गया क्या? कुछ मनोरंजन की बातें करो तो कुछ मन बदल जाएगा। बताओ क्या मनोरंजन की बातें? अरे कोई कहानी आनी सुनाओ। तो शाम का टाइम मतलब सोने नहीं दोगे, झगड़ा हुआ तो हमारा भी दिमाग डिस्टर्ब करोगे। अब ना तो ड्यूटी में जाने का मन कर रहा है मेरे को, जब तो तुम्हारे ही पास आ गया। चलो भैया ड्यूटी नहीं जा रहे, आओ हमें तुम्हारी दिमाग की कुछ अरे इलाज करें। थोड़ा बहुत कुछ सुनाओगे तो। बताओ क्या सुनाए? अरे कोई कहानी आनी हो मनोरंजन की। चलो अच्छा सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारा हो सकता है हमारी कहानी से दिमाग ठंडा हो जाए, अच्छी बात है। हाँ सुनाओ। एक थे ठाकुर साहब। भैया वो अपने गांव घर में रहते थे, अपना काम धंधा देखते थे, घर में करवाते थे काम, खेती बाड़ी का काम। उनके पास लेबर मजदूर भी आते जाते रहते थे। भाई होते करते अपना ऐसे काम करवाते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको एक व्यक्ति मिला। वो बोला, ठाकुर साहब हमने सुना है ठाकुर लोग ठाकुर पेच बहुत डालते रहते हैं, हमें भी एक ठाकुर पेच सिखा दो, कैसा होता, हमें भी तो पता लगना चाहिए, तो हम भी सीख लेंगे। अगर कहीं बात में फंस गए किसी की तो वहां अपना डाल के देखेंगे। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा, तुम हमारे खास आदमी हो, हमारे पास काम करते हो, आते रहते जाते हो, तुम्हें भाई जरूर बताएंगे, लेकिन आज हम मजबूर हैं, आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हम जब बाहर से वापस आएंगे तुम्हें हम सिखाएंगे। ठीक है। ठाकुर साहब जा रहे, राम राम, जय राम जी की। चले गए भाई। जाने के बाद महीने 2 महीने गुजर गए। जब ठाकुर साहब समझ गए कि अब ये बंदा हमारी बात को भूल गया हो, अचानक उसके दरवाजे पर पहुंच गए, बुलाया, बाहर निकला, आया, कहा हाँ गाजीराम, अरे तुम्हें यार हम कब से खोज रहे, तुमने उस दिन हमारे दिमाग पे नहीं रहा, हमें थोड़ा घर में पूजा वगैरह करवानी है, तो उसमें हमें थोड़े छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब वहाँ पूजा में पंडित ने कहा है कि मिट्टी के रुपए बनवा लो, चढ़ जाएंगे। तो भाई उन्होंने कहा ठीक है, कितने बताओ ठाकुर साहब। उन्होंने कहा 5,000 रुपए हमारे बना देना मिट्टी के। तो उन्होंने कहा ठीक है ठाकुर साहब बना देंगे भाई, लेकिन टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, हम इंतजार कर लेंगे, 1 महीने का टाइम है हमारे पास, 1 महीने के बाद हमारे यहाँ पूजा प्रोग्राम है। ठीक है ठाकुर साहब, तब तक हम तैयार तुम्हारे कर देंगे। ठाकुर साहब कह करके चले आए। वो अपनी प्रक्रिया में लग गया, पैसा बनाने लगा, पैसा अपने घर पे काम करने लगा। बोला तुम्हें महीने के बाद मिल जाएंगे। 2-4-10 दिन गुजर गए। 2-4-10 दिन के बाद वो बंदा मिल गया। वहां पर 2-4-10 आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ गाजीराम। उन्होंने कहा हाँ ठाकुर साहब, अरे आपसे कहा था कि वो 5,000 रुपए हमारे नहीं दिए अभी तक आपने। उन्होंने कहा अरे हाँ ठाकुर साहब, हमने कहा था कि महीना लग जाएगा, महीने में हम दे पाएंगे ना, कोशिश करो भाई जल्दी, अब हमारे घर थोड़ा जल्दी काम होने वाला है। चलो ठाकुर साहब आप कहते हो तो हम करते हैं व्यवस्था।
भाई चलते रहे धीरे धीरे करके। और 2-4-10 दिन गुजरे। 2-4-10 दिन के बाद फिर अगला राउंड पड़ा, मिल गए। वहां पर भी 10-20 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, क्यों घासीराम भैया आप तो तैयार हो गए होंगे, हमारे पैसा 5,000 रुपए दो। तो उन्होंने कहा, अरे ठाकुर साहब माफ करो, अभी नहीं तैयार हो पाए हैं, जब तैयार हो जाएंगे हम आपके पास खुद ही लेके आ जाएंगे, तो अभी मत परेशान करो, जब होंगे हम आपके पास खुद लेके आ जाएंगे। चलो ठीक है, 1 महीने बाद हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है ठाकुर साहब। चले गए। फिर वो आए। धीरे धीरे करके महीना गुजर गया। महीना गुजरने के बाद फिर ठाकुर साहब पहुंच गए। उन्होंने कहा, भैया अब तो महीना पार हो गया, अब तो हमारे पैसे दो। वहां पर 2-4-10 लोग थे। उन्होंने कहा, भैया ठीक, परसों हम तुम्हारे पास पक्का लेके आएंगे। उन्होंने टाइम बताओ। उन्होंने कहा, टाइम हम सवेरे को लगभग 10-11 बजे आ पाएंगे। चलो ठीक है, हम तुम्हारा 12 बजे तक इंतजार करेंगे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम अपने काम पे जाएंगे भाई, देखेंगे काम धंधा अपना। ठीक है भाई। चले गए वो। जाने के बाद 2-4 दिन के बाद जब वो डेट आई तो उन्होंने अपने पैसे एक बोरी में भर लिए, मट्टी के, और भर के अपनी पीठ पे डाल के चल दिए। तब तक इधर क्या हुआ, ठाकुर साहब ने क्या किया कि उनको पता था कि इस तारीख पर बंदा आएगा। जब उन्होंने कहा मिट्टी के बनाना, हाँ मिट्टी के बनाना, तो वो भाई उन्होंने 10-20 बंदे इकट्ठे किए, अपनी बैठक में बाहर, पंचायत टाइप की बिठा लिए बाहर बैठक में। घर में बोल दो ठकुराइन को कि चाय बन जाए सबके लिए। बन गई चाय। चाय बन के सबई दे गई, सबने पी आराम से। सब लोगों ने चाय पी। हाँ भाई, वो तो चाय पिलाएंगी, मजबूरी है, घर में आए हो उनके तो चाय पिलाएंगी। 5,000 रुपए का बिल है या नहीं। उसी दौरान तब तक आ गए भाई साहब। ठाकुर साहब, जयराम जी की, जयराम जी की, राम 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 राम। आ जाओ घासीराम भैया, तुम्हारे तो इंतजार में बैठे थे, बहुत टाइम हुई गो। हाँ आइए ठाकुर साहब भैया, ले अपनी अमानत थी, बहुत परेशान हो गए, तब हमने तैयार कर पाए। भेजो पंचायतिया लोग बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, हाँ टाइम से ले आए हो, अच्छी बात है, चलो हमारे सबके सामने ले आए, तो जो भी हुई कोई बात नहीं, दे हुआ पैसा। तो पैसा उनने बोरी धरी, तो उनने की भाई गिनती कर ले। उन्हें तो करबो, अब हम तो यहीं बैठे थे, हमारे इतने सारे लोग बैठे द्वारे, जे लोग तो गिनती करके आए। हाँ जे लोग गिनती कर ले। उनने कही भैया आ जाए, लोग गिनती करियो, तो गिनती करने लगे आ जाए। उन्हें कहे भैया जब तुमने कहा करो, उन्हें रुक जाइए भैया आ जाए, हम तुम्हारे सबके सामने तगादा करते थे, जब कबाऊ मिले हुई हो तगादा करो हमने। इन्होंने क्या कहा कि नहीं दे देंगे टाइम से दे देंगे, टाइम से दे देंगे। आज भैया आप सभी लोग देख लो अपनी आंखों के सामने, हमने क्या कहा था, क्या पैसा दिया, हमने इनके साथ क्या किया, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। नेकी का बदला इन्होंने बुराई में दे दिया। हमने इनके साथ भलाई की और इन्होंने हमारे साथ बुराई कर दी। अब भैया लोग आप बताओ हम क्या करें, कितना गंदा आदमी हो सकता है यार ये। बोला नहीं ठाकुर साहब, आपने तो मिट्टी के रुपए बनवाए थे,
मैं भैया आप लोग इतने बैठे हो, बताओ आज के जमाने में कहीं मिट्टी के रुपए चलते हैं क्या? ना भैया, कहूँ नहीं चलते, तो तुम ही गलत कर रहे हो। कम मिट्टी का इन्हें मिट्टी को तकादा नहीं करो मिट्टी के रुपये को, फिर गलत बात है। देखो बेईमानी करनी बेईमानी के तरीके से करो, ऐसे मत करो बेईमानी। इतने लोगों के सामने तुम बेईमानी किए जा रहे हो यार। हाँ फंस गए, अच्छी बात यार, ये अच्छी बात नहीं है भाई। ठाकुर साहब माफ कर दो, आपने कही तो जे ही थी भैया। इतने लोग बैठे, सब लोग हमें जाए ईमानदारी से बताई दो आप कि हमने इनसे मिट्टी के रुपये की कम बात करी का? नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, मिट्टी के पैसों की तो कभी बात हुई नहीं है। बात तो रुपए की थी, और तो तुमने रुपए दिए मिट्टी के। तो उन्होंने कहा भाई नहीं घासीराम, गलत बात है, इतना अच्छा आदमी ये है, अब तुम इतने अच्छे आदमी को बुरा बना रहे हो। वक्त पे काम दिया, पैसा दिया। फिर भविष्य में कभी तुम्हारा अगर कोई काम फंसा पड़ा तो ये बंदा तुम्हारे काम आएगा? चलो भैया आप लोग कह रहे हो तो हाथ जोड़ रहे, गलती हुई गई। हम ठाकुर साहब आपके पैसे 15 दिन में तैयार करके देंगे। भाई इतने पैसे वाले हम हैं नहीं, हम अपना कुछ इंतजाम करेंगे। चले गए वो। चले जाने के बाद धीरे धीरे 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन के बाद उन्होंने अपने घर की जो भी इंतजाम किया हो, इधर उधर से कुछ बेचा, कुछ हटाया, कुछ गिरवी गांठ किया, भैया 5,000 रुपए इकट्ठे किए। घासीराम अच्छा फंसे, घासीराम अच्छे फंस गए। अब वो लेके आए तो उन्होंने फिर जाके ठाकुर साहब को पैसे गिन दिए। उन्होंने कहा घासीराम पूरे हैं? उन्होंने आप ठाकुर साहब गिन लो। गिनती किए, हाँ घासीराम अब पैसा पूरे हो गए बराबर, तुम्हारा कुछ हमारे ऊपर नहीं, हमारा कुछ तुम्हारे ऊपर नहीं, अब तुम जा सकते हो। चले गए अपने घर। 2-4-10 दिन गुजर गए। 2-4-10 दिन गुजर जाने के बाद ठाकुर साहब ने फिर उन्हीं लोगों को दोबारा बुलाया, बुलाकर अपने दरवाजे पर बिठाया बैठक में। कहा ठाकुराइन चाय बनाओ भाई इन लोगों के लिए। बनी चाय, फिर उन लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद पूछा कैसे भैया याद किया दोबारा? तो ठाकुराइन का 5,000 मिली ही। हाँ कैसे याद किया? उन्होंने भैया याद इसलिए किया कि तुम्हारे सामने हम वो हर चीज प्रस्तुत करेंगे जो गलत थी और सही थी। तो बताओ कौन सी गलत कौन सी सही। एक बंदे को भेजा बाहर, वो गया बंदा, उनका घासीराम को बुला के लाना। भाई घासीराम को बुलाया गया, घासीराम आ गए और उन्होंने कहा भैया हमने इसलिए बुलाया आप लोगों को। घासीराम हाँ आपने हमसे क्या मांगा था? आपने कहा था कि हमें ठकुर पेट सिखा दो। अरे वो हमारी चीज है, वो हमारे को ही अच्छी लगती है, हमारे पास रहने दो। हम अगर तुम्हारा काम तुमसे मांगे अच्छा लगेगा। अपने 5,000 रुपए ये पकड़ो, हमने तुम्हें सिखाने की खातिर कि किसी की चीज जो उसकी जन्म जाता है वो मत मांगो, अपनी स्वयं की चीज अपना करो, अपना भरोसा करो, अपनी चीज मांगो, अच्छा लगेगा। किसी की चीज मत मांगो। हाँ रुपए दे दिया उन्होंने। गिनती कर लो कितने हैं। कुमार जी घासीराम ने कौन? घासीराम ने पैसे लिए। लेने के बाद सभी के सामने हाथ जोड़ा, बोले आज के बाद ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। हम जो भी चीज मांगेंगे वो अपनी मांगेंगे, हम किसी की नहीं मांगेंगे। घासीराम से कुछ बोला नहीं होगा? घासीराम से बोला, बहुत बोल दिया। घासीराम खुद ही अपनी गलती मान गए इतने लोगों के सामने। तो उससे उनको वो सीख मिल गई कि जिसकी जन्म जात की कोई चीज है
वो वहीं रहने दो। वो वहीं रहने दो, उससे उसकी चीज मत मांगो, अपनी चीज पर भरोसा करो।